दिन भर कहा जा रहा था क्या पार्टी में मैं कह रहा हूँ कि क्या सभी लोग एकजुट हैं? इस पर हम बता पाने में कहाँ सक्षम हैं। हाँ, उसके लेकर चर्चा है। पर जो उनका रवैया है पार्टी के हम सारे सभी सांसद हैं। शाम्भवी जी थी, राजेश वर्मा जी थे, वीना जी थी। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस वक्त हम चिराग पासवान के घर पर मौजूद हैं, जहां पर चिराग पासवान की पार्टी के सभी सांसदों की महत्वपूर्ण बैठक जो है वो बुलाई गई है। बैठक जो है तकरीबन 1.5 घंटे तक चली और इस बैठक में चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी मौजूद थे, हुलास पांडे मौजूद थे, वेद प्रकाश पांडे मौजूद थे और चिराग पासवान की पार्टी के जो सांसद हैं अरुण पांडे हों, जमुई के सांसद, समस्तीपुर की सांसद शाम्भवी हों या वैशाली की सांसद बीना देवी हों और राजेश वर्मा खगड़िया के सांसद मौजूद रहे और बैठक में जो है आगामी 28 नवंबर को जो कार्यक्रम होना है पटना के गांधी मैदान में, या कहें कि चिराग पासवान को उस दिन शक्ति प्रदर्शन करना, उसी को लेकर जो है ये बैठक जो है वो आयोजित जो है वो की गई है। देखिए, जब एक एक सांसद बैठक के बाद निकल रहे थे तो हमने उनसे अब बातचीत की है, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी के हम सारे सभी सांसद हैं, हम सब मिले थे पार्टी को और मजबूत कैसे करना है, आने वाले समय में हम लोग को पार्टी का विस्तार कैसे करना है, किस अलग अलग सारे मुद्दों पे हमने चर्चा की, पार्टी को कैसे और आगे लेकर के जाना है, कैसे कैसे काम करना है। और हम मानते हैं कि हम सभी सांसद आए, पार्टी के सभी पदाधिकारी से मिले, बातचीत करें, ऐसे ही पार्टी मजबूत। बस ये गेट टुगेदर था और कुछ नहीं? नहीं, बस गेट टुगेदर था। और हम लोग का जो पार्टी का स्थापना दिवस होगा उसको हम लोग कैसे मनाएंगे और उसमें हम लोग का क्या योगदान रहेगा, ये सारी चीज़ों पर चर्चा। एक आखिरी सवाल है, लगातार तेजस्वी यादव 2-3 दिन के अंतराल पर क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं बिहार का, आप क्या कहेंगे? देखिए, हमको लगता है कि अगर जो प्रशासन है बिहार में वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रही है और जहाँ भी कुछ भी क्राइम होता है प्रशासन तुरंत उस पर एक्शन लेती है और मजबूती के साथ काम करती है। जहाँ पे जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता होती है वहाँ पे जनप्रतिनिधि पहुँच करके भी सब कार्यवाही अच्छे से सही ढंग से हो, ये भी सुनिश्चित करते हैं। पर जो उनका रवैया है वो खाली अब हम मानते हैं कि सोशल मीडिया के नेता बन के रह चुके हैं, जो सोशल मीडिया पे काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि ग्राउंड पे तो वो कहीं नहीं दिखते हैं और ना उनके किसी कुछ बोलने से बदलेगा। अगर आप क्राइम बुलेटिन जारी करें तो हम भी क्राइम बुलेटिन जारी करना शुरू कर सकते हैं कि उनके समय में और उनके जितने भी क्राइम्स हैं वो सारे कैसे कैसे होते थे और किस तरह से होते थे। थैंक यू। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए बीना देवी होंगे। चिराग पासवान ने आज मीटिंग बुलाई थी, कोई खास वजह रही कि सभी सांसदों की? अध्यक्ष जी तो यहाँ है नहीं। हाँ, उसी हम लोग बैठे थे, सारे सांसद, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सभी लोग बैठ के किए हैं। हमारे जो 28 नवंबर का स्थापना दिवस है उसी पर हल्का चर्चा हुआ है। अच्छा, ये जो पार्टी का कार्यक्रम होना उसी को लेकर चर्चा हो रही है? हाँ, उसी को लेकर चर्चा। कौन कौन था बैठक में? बैठक में हम सांसद थे, 4 सांसद थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी थे, यही लोग थे, हमारे वो संजय पासवान जी भी थे हमारे। तो बेसिकली वही जो 28 तारीख को प्रोग्राम है उसी को लेकर चर्चा की? हाँ, उसके लेकर चर्चा है। बैठक बुलाई गई थी सभी सांसदों की, क्या सब कुछ सही है? हाँ, नहीं, बैठक सभी सांसदों के साथ साथ हमारे जो कोर कमेटी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सब लोगों की बैठक बुलाई गई थी और बैठक का विषय पार्टी को मजबूत करने को लेकर ही था, कोई और विषय नहीं है। कोई और विषय नहीं है? नहीं, पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी का बड़ा कार्यक्रम हमारा 28 नवंबर को होना है, उसको लेकर है, वही तमाम रूपरेखा उसको सुनिश्चित करने के उद्देश्य बुलाई गई थी। लेकिन दिन भर कहा जा रहा था क्या पार्टी में मैं कह रहा हूँ कि क्या सभी लोग एकजुट हैं? पूरी तरीके से पार्टी इंटैक्ट है, कहीं कोई इफ बट नहीं है, कोई संदेह आपको दिख रहा है क्या? अच्छा, जिस तरीके से दिलीप जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मिलते हैं पशुपति पारस से, उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, हम अपनी पार्टी की बात कर सकते हैं कि हमारी पार्टी पूरी तरीके से इंटैक्ट है, एनडीए के साथ है। बाकी दूसरे दल और दूसरे दल के नेता के अंदर जहन में क्या चल रहा है, उनका एनडीए के साथ कैसा संबंध है, इस पर हम बता पाने में कहाँ सक्षम है। अच्छा, ये बता दीजिए भागलपुर से कितने लोग आ रहे हैं 28 नवंबर को गांधी मैदान? पूरे बिहार से लोग आएंगे और हम लोग का टारगेट यही है कि कम से कम 5 लाख लोग, और मैदान, गांधी मैदान पूरी तरीके से भरे। और जिस तरीके से हमारे नेता की लोकप्रियता, चिराग पासवान जी की लोकप्रियता पूरे बिहार में देखी जा रही है, तो हम लोग को लगता है कि हमारा जो टारगेट है गांधी मैदान भरने का, बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। लोग उनकी लोकप्रियता से ऐसे ही बहुत लोग आ रहे हैं उनके नाम से, और हमारे पार्टी के बढ़ते हुए कद को देखते हुए, हमारे नेता की लोकप्रियता को देखते हुए हम लोग के लिए ये एक आसान काम होगा, मुझे लगता है, कि सब लोग को गांधी मैदान लाना।
देखिए लगातार बीते हफ्ते से जो है ये डेवलपमेंट रहा कि चिराग पासवान जो है 1, 2 नहीं 3 फैसलों की जो है वो मुखालफत धीमी गति से जो है केंद्र सरकार की कर चुके हैं और उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जो है वो पशुपति पारस से मिलने जाते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कॉरिडोर में ये चर्चा जो है वो शुरू हो गई थी कि क्या चिराग पासवान की पार्टी के सांसद एकजुट हैं, क्या पार्टी में ऑल इज वेल है। और इस बीच देर रात पार्टी की बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होती है। हालांकि जो भी सांसद निकल रहे थे वो यही कह रहे थे कि ये बैठक का मजमून या इस बैठक ये इसलिए बुलाई गई है कि 28 नवंबर को पार्टी की स्थापना दिवस है और उस दिन जो है वो पटना के गांधी मैदान में चिराग पासवान का बड़ा कार्यक्रम है। कार्यक्रम सफल हो, पूरा गांधी मैदान भरे, इसलिए जो है ये बैठक जो है वो आयोजित किया है। हमने राजू तिवारी से भी बातचीत की है, उनसे ये सवाल भी किया कि क्या पार्टी में ऑल इज वेल है। तो देखिए क्या कुछ कहते हुए वो नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान ने अपने सभी सांसदों की मीटिंग बुलाई है, ये इतनी रात को कोई बात क्या तो विशेष नहीं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हाँ। आज बैठक थी। हमारे सभी सम्मानित नेता थे और सभी हमारे चारों सांसद थे और बैठक में हम लोग 28 तारीख को गांधी मैदान में एक हम लोग पार्टी का स्थापना दिवस भी है और उस दिन एक हम लोग बड़ी रैली हमारे नेता ने उसका निर्देश दिया है। उसकी तैयारी के लिए हमारे सभी सांसद, हमारे युवा के प्रकोष्ठ अध्यक्ष, हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, हमारे प्रचार प्रसार प्रमुख संजय जी, हमारे प्रदेश के हमारे प्रधान महासचिव संजय पासवान, मिथिलेश निषाद आदि लगभग हमारे लोग नेता और सांसद हमारे 4 अरुण भारती जी थे, शाम्भवी जी थी, राजेश वर्मा जी थे, वीना जी थी। सब सांसदों से एक बैठक हम लोग किए 1-1.5 घंटा और उसमें हम लोग रणनीति पे चर्चा किए हैं, कैसे रैली को ऐतिहासिक बनाया जाए। हाँ, 25 तारीख को भी बैठक होनी है रांची में, उसका मौजू अलग होगा। अब 25 तारीख को राष्ट्रीय हमारी कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें क्या क्या प्रस्ताव आएगा आप लोग रांची चलिए और वहाँ प्रस्ताव पे पार्टी के सभी हमारे देश के सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, सभी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष लोग उस बैठक में रहेंगे और वहाँ पर जो प्रस्ताव आएगा उस पारित किया जाएगा। हाँ, राजू तिवारी, आज दिन भर सोशल मीडिया पर एक खबरें कई पोस्ट जो हैं वो तैर रही थी सांसदों को लेकर, अभी अवेयर होंगे क्या, अब क्या कहेंगे उस सब? हम नहीं आपका खबर देखें, चूँकि हम चले गए थे आज चंपारण अपने कुछ निजी मामले में, तो उस न्यूज़ को मैंने नहीं देखा। पार्टी में ऑल इज वेल है सब, क्योंकि ये अचानक बुलाई गई सांसदों की ये मीटिंग। अरे नहीं, ये पार्टी बता तो दिया मैंने, पार्टी में ऑल इज वेल नहीं, ऑल इज वेल 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 एकदम। बीते हफ्ते भी मतलब 28 तारीख को प्रोग्राम को लेकर भी बैठक हुई थी। अरे पार्टी में इतने बड़े बड़े नेता, बैठक होती है, ये पार्टी का अपना एक रणनीति का हिस्सा है और जिसके पास जनाधार रहेगा उसी की बैठक होगी, जिसके पास जनाधार नहीं रहेगा उसकी बैठक नहीं होती है। बात बता दे रहे हैं हम आपको। उनकी पूछ पड़ गई, जिनका नहीं ठीक है, मैं किसी की इशारा नहीं कर रहा हूँ, ये आप मतलब ट्विस्ट मत निकालिए इसमें। मैं किसी की तरफ इशारा नहीं करता हूँ, मैं अपने दल की जानता हूँ। अब मेरे नेता निश्चित रूप से हमेशा हम लोग को एंगेज किए हुए रखते हैं और हमारे पार्टी की संविधान में ऐसा है कि हमेशा पार्टी की बैठक होती रहती है और पार्टी हमेशा कोई न कोई कार्यक्रम को लेकर के चिंतित रहती है। सभी नेता हमारी रणनीति बनाते रहते हैं। कितना भरेगा गांधी मैदान? अरे गांधी मैदान आने दीजिए, गांधी मैदान फुल। तो कुल मिला के कहें कि चिराग पासवान की पार्टी के सांसदों की महत्वपूर्ण बैठक जो है वो चिराग पासवान के घर पर जो है वो आयोजित की गई। हालांकि चिराग पासवान जो है वो इस बैठक में मौजूद नहीं रहे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।